नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, हर हर महादेव। तो दर्शकों, आज पंडित जी से जानेंगे कि कैसे सावन मास में आप 10 चीजें अगर अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, भगवान शिव जो है वो आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये तो जानेंगे ही, साथ ही साथ आज का शुभ संयोग भी आपको देंगे। तो शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे सावन मास में 10 ऐसी चीजें जिन्हें सावन मास में घर में, पूजा घर में स्थापित करने से आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके दुकान में, आपके शोरूम में रहेगी सुख शांति और समृद्धि। गरीबी भागेगी आपसे कोसों दूर। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए और जानते जाइए उन 10 चीजों के बारे में जिन्हें सावन मास में आपको अपने घर के अंदर रखना है, अपने शॉप पे रखना है, अपने शोरूम पे रखना है, अपने कारखाने में रखना है। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 9 जुलाई 2020। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज प्रातःकाल भगवान विष्णु का, मां लक्ष्मी का और संध्या समय में भोलेनाथ की आराधना से, विशेष पूजन, व्रत व उपाय से सभी आपके जो विचारे हुए, सोचे हुए जो मनोरथ है वो हो जाएंगे पूर्ण। आज अपने घर के मंदिर में मां ऐश्वर्य लक्ष्मी की विधिवत पंचोपचार पूजन से मिलेगी दरिद्रता से, कंगाली से मुक्ति। दूर होगी विवाह में आ रही तमाम रुकावटें। इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। चलिए, तो ये तो बात हो गई आज के शुभ संयोग की, और अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं 10 वो चीजें जो आपके घर में सुख शांति लाएंगी, तो शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाले कुछ ऐसी सामग्री, कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीजें जिसे श्रावण मास की शुरुआत में ही खरीद लेनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में रख देनी चाहिए, अपने ऑफिस के मंदिर में रख देनी चाहिए, अपने कारखाने के मंदिर में रख देनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज कौन सी है? सबसे पहली चीज है भोलेनाथ का त्रिशूल। आप सब जानते हैं महादेव के हाथों में त्रिशूल अवश्य होता है। 3 देव और 3 लोक का प्रतीक माना जाता है त्रिशूल को। त्रिदेव का और त्रिलोक का प्रतीक माना जाता है त्रिशूल। अतः सावन मास में एक चांदी का, सिल्वर का त्रिशूल बनवा लीजिएगा और त्रिशूल को घर के अंदर पूजा स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा कीजिएगा। ऑफिस में रखिए, कारखाने में रखिए, निश्चित तौर पर आपके घर में रखे त्रिशूल की, ऑफिस में, कारखाने में रखे त्रिशूल की पूजा करने से भयानक आपदाओं से, विपदाओं से, कष्ट से, रोग से, दुखों से मुक्ति मिलती है, रक्षा होती है। तो घर के अंदर सावन के अंदर चांदी का त्रिशूल, चाहे छोटा ही त्रिशूल क्यों नहीं हो, चांदी का त्रिशूल आपको इस सावन मास में अवश्य रखना है पूजा घर में। निश्चित तौर पर आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपका व्यापार सुरक्षित रहेगा, आपका कारखाना सुरक्षित रहेगा। दूसरी चीज, रुद्राक्ष। सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए, मन की शांति के लिए 1 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, जो भी रुद्राक्ष आपको उपलब्ध हो जाए, असली होना चाहिए। तो रुद्राक्ष घर में लाइएगा। गणेश रुद्राक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अविवाहित जो हमारे दर्शक हैं, अगर वो गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करें सावन के अंदर, तो निश्चित तौर पर उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और यही नहीं, अगर महिलाएं गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करती हैं तो पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। तो जैसी आपकी समस्या है, उस समस्या के अनुसार पढ़ने वाले बच्चों को गणेश रुद्राक्ष, महिलाओं को, अविवाहित महिलाओं को, कन्याओं को दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष,
और नहीं तो 5 मुखी रुद्राक्ष या 1 मुखी रुद्राक्ष सावन में घर पे लाइए, उसका पूरे सावन जलाभिषेक कीजिए। फिर उस रुद्राक्ष को चांदी के अंदर मंडवा दीजिए, पेंडेंट बना लीजिए और उसको गले में धारण करवा लीजिए। निश्चित तौर पर आपके गले में रखा हुआ पड़ा हुआ रुद्राक्ष आपकी लाइफ के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक साबित होता है। पढ़ने वाले बच्चों को रुद्राक्ष पहनने से उनकी एजुकेशन अच्छी रहती है, कंसंट्रेशन बनी रहती है, क्रोध में कमी आती है। गणेश रुद्राक्ष आदि वो धारण करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से जीवन में सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है डमरू। डमरू, शिव का डमरू, शिव का सबसे पसंदीदा जो वाद्य यंत्र माना जाता है वो माना जाता है डमरू। डमरू की पवित्र ध्वनि से आपके घर के, आपके ऑफिस की, आपके व्यापार की, आपके कारखाने की समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है। यही नहीं, आरोग्य के लिए कोरोना को दूर भगाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से, आपके ऑफिस से, आपके कारखाने से कोरोना दूर भागे, तो रोजाना प्रतिदिन डमरू की ध्वनि अवश्य कीजिए। डमरू की ध्वनि से कोरोना छोड़ कोई भी काल भी आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कारखाने में प्रवेश नहीं कर सकता है जिस घर के अंदर डमरू बजता हो। तो सावन मास में इस बार आप त्रिशूल लाएंगे, रुद्राक्ष लाएंगे और साथ में एक डमरू भी लेके आएंगे और डमरू की पूजा करेंगे प्रतिदिन। और सुबह और शाम दोनों समय घर के अंदर डमरू अवश्य बजाएंगे। डमरू बजाने से आपके घर की गरीबी दूर भागेगी, नकारात्मकता दूर भागेगी, दरिद्रता दूर भागेगी और आपके घर के अंदर शुभता का वास होगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि डमरू और त्रिशूल ये चीजें लाने से कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आगे की चीजें भी जान लेते हैं कि आपको क्या क्या और लाना है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं, सावन मास में इन चीजों को रखने से, और ये सब चीजें जो हैं आप देखते आ रहे हैं पर कई बार हम लोग ला नहीं पाते हैं, तो इस बार जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको लाइएगा अवश्य। तो मैंने त्रिशूल की बात करी, मैंने रुद्राक्ष की बात करी, डमरू की बात करी। अब मैं आपको बताता हूं एक महत्वपूर्ण चीज, चांदी के नंदी। आप शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं तो बाहर नंदी की स्थापना होती है, महादेव के मंदिर। तो आपको इस सावन में चांदी के नंदी खरीद के लाने हैं। नंदी कौन है? नंदी शिवजी के गण है और वाहन भी है नंदी। भोलेनाथ जो है वो नंदी के बगैर अधूरे हैं। उनका हर काम नंदी से शुरू होता है, नंदी पे ही खत्म होता है। सावन मास में चांदी के नंदी को, चांदी के बने हुए नंदी को घर में लाकर पूरे सावन भर उसकी पूजा करें। तो यदि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, बढ़ते कर्ज से परेशान हैं, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आप हमेशा ठन ठन गोपाल बने रहते हैं, कोरोना काल ने आपको सड़क पे खड़ा कर दिया है, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, कमाई बंद हो चुकी है, तो क्या करें? इस सावन के अंदर नंदी खरीद लाइए, नंदी की पूजा कीजिए। इतना बरसेगा भोलेनाथ की, नंदी की कृपा से धन की पॉकेट, तिजोरी सब कुछ भरी रहेंगी। नौकरियों की तो लाइन लग जाएगी, जेवर इत्यादि आपके अलमारी तिजोरी में हमेशा भरे रहेंगे, सिर्फ एक नंदी की पूजा से। मेरे कहने से इस बार आप नंदी की पूजा कीजिए, घर में रखिए। आप देखिए कोरोना संकट के कारण जितने आर्थिक संकट है दूर हो जाएंगे। यही नहीं, आप नंदी को व्यापार में भी स्थापित कर सकते हैं, अपनी शॉप पे, अपने शोरूम में स्थापित कीजिए। दुकान में लाइन लग जाएगी कस्टमर्स की, खरीदने वालों की। करके देखिएगा और फोन करके बताइएगा। अगली जो महत्वपूर्ण चीज है, जलपात्र। भोलेनाथ जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं, जल से प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो सावन मास के अंदर, सावन भर में भगवान का जलाभिषेक कीजिए, उनके समक्ष जल भर के रखिए, गंगा जल लाकर घर में रखें, पूरे मास पूजन करें। अगर संभव नहीं हो तो चांदी या तांबे या पीतल का पात्र लाकर
उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उससे भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और पुनः जल भरकर रख दें। निश्चित तौर पर घर के अंदर से दरिद्रता बाहर भाग जाती है। घर के अंदर यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो हमेशा वो जल से आधा कम से कम ढका हुआ होना चाहिए और भोलेनाथ के साथ में जल होना अति आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखिए, बगैर जल के भोलेनाथ संपूर्ण फलों को प्रदान नहीं करते। और अगली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर्प, भोलेनाथ के गले में लिपटा हुआ सर्प। भगवान शिव के गले में सर्पराज हर घड़ी लिपटे रहते हैं। अतः सावन मास में चांदी के नाग नागिन के जोड़े, चांदी के नाग नागिन के जोड़े घर में लाकर रखें, रोजाना उनका पूजन करें और सावन के अंतिम दिन उसे किसी शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर अर्पण कर दें। निश्चित तौर पर यदि आप पूरे सावन चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पे अर्पण करते हैं अति उत्तम है, नहीं तो एक बार भी आप ऐसा कर सकते हैं, हर सोमवार को भी आप कर सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी, रात में जो भयानक आपको सर्प दिखते हैं उस दोष से मुक्ति मिलेगी यदि आप चांदी का नाग नागिन पूरे सावन में भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। अगली जो चीज है महत्वपूर्ण, चांदी के डिब्बे में भस्म, किसी भी शिव मंदिर से भस्म लाकर उसे एक नई चांदी की डिब्बी में भर कर रख दें। अपनी पूजा स्थल पर उसमें शामिल करें उसको और सावन के अंत में उस चांदी की डिब्बी को जिसमें भोलेनाथ की भस्म है उसको तिजोरी में रख दीजिए, कैश काउंटर में रख दीजिए। आपकी तिजोरी, आपका कैश काउंटर हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगा। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने से, जिन्हें घर में लाने से आपको फ़ायदा होगा और ऐसी ही चीज़ें हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो आखिर में जो और चीज़ें बची हैं 2-3 उनके बारे में भी जान लेते हैं जो आपको घर में लानी चाहिए। जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं चांदी के कड़े के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा भगवान शिव अपने पाँव के अंदर चांदी का कड़ा धारण करते हैं। भोलेनाथ जो है उनके पाँव में चांदी का कड़ा होता है। तो सावन मास में चांदी का कड़ा, सावन मास में चांदी का कड़ा पूजा के अंदर आप रखें, निश्चित तौर पर विदेश यात्रा के योग बनते हैं, तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं और चांदी का कड़ा घर में रखने से घर के सदस्यों के क्रोध में कमी आती है। अगली जो चीज है चांदी का चंद्रमा या मोती। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, चंद्रदेव विराजित है, अतः सावन मास में चांदी के चंद्रमा अवश्य खरीद के लाइए। कम से कम 11 चंद्रमा घर पे ला के रखिए और उनका पूजन कीजिए और हर सोमवार को एक चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पे चढ़ाइए, कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए और वहीं पे छोड़ के आ जाइए। ऐसा 11 बार आपको सावन के अंदर करना है। जो सोमवार उपलब्ध हो बढ़िया है, प्रदोष मिल जाए और भी जो अच्छे दिन हो, सोमवती अमावस आएगी उस पर भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सावन के महीने में 11 चंद्रमा शिवलिंग के ऊपर अर्पण करने से मन को शांति मिलती है, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है, क्रोध से मुक्ति मिलती है। और चंद्रमा और मोती का एक साथ पेंडेंट बनवाकर पूरे सावन भर में उसकी पूजा करें और अपने बच्चों के गले के अंदर डाल दीजिएगा। आपके बच्चे भोलेनाथ की कृपा से संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। अंतिम जो चीज है चांदी का बिलपत्र। चांदी का बिलपत्र पूरे सावन मास में भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पण करना चाहिए। चांदी का एक बिलपत्र बना लीजिए, रोज उसको चढ़ाइए, फिर जब रात को उतार के रख दीजिए, सुबह धो के वापस वो चढ़ा दीजिए। चांदी का बिलपत्र प्रतिदिन भोलेनाथ को अर्पण करें। कई बार शुद्ध अखंडित बिलपत्र मिलना संभव नहीं होता है, ऐसे में चांदी का जो बिलपत्र होता है सावन के महीने में प्रतिदिन उसको अर्पण करने से करोड़ों पापों का नाश होता है, घर में शुभ कार्यों का संयोग बनता है। तो चांदी का बिलपत्र आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। चलिए, तो किस तरह से आप इस सावन में सुख शांति अपने घर में ला सकते हैं ये आज पंडित जी ने बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे टैरो कार्ड रीडर संचिता लेखी सिंघी जी से, जो आपका भविष्य बताएंगी।